Hello students, today we will study lesson 2 Microsoft Word 2010 mail merge. In this lesson we will read how to mail merge a document. तो बेटा आज हम लोग लेसन 2 स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 मेल मर्ज. ठीक है, MS वर्ड 2010 का हम मेल मर्ज पढ़ेंगे और इस लेसन में हम आज पढ़ेंगे कि कैसे हम मेल मर्ज डॉक्यूमेंट का करते हैं. ठीक है, जैसे कि मेल मर्ज मीन्स क्या होता है, मिलाना, और मेल का मतलब क्या होता है, चिट्ठी. तो कैसे हम चिट्ठी को डॉक्यूमेंट से मिलाते हैं. मेल मर्ज इज अ टूल विच अलाउस यू टू क्रिएट फॉर्म, लेटर्स, मेलिंग लेबल्स एंड envelopes by linking a main document to a data source. It is the process of combining a list of data with a template. With the combination of your letter to email and a mailing list, you can create a mail merge document that sends out bulk mail to specific people or to all people on your mailing list. You can also create and print mailing labels and envelopes by using mail merge. The mail merge process involves the following. तो मेल मर्ज क्या है? मेल मर्ज एक टूल है जो क्या करता है, जो फॉर्म्स, लेटर्स, मेलिंग लेबल्स या एनवेलप्स को क्रिएट करता है और मेन डॉक्यूमेंट से डेटा सोर्स में लिंक करने का काम करता है. मेन डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, जो हमारा लेटर, मेलिंग लेबल्स होते हैं, एनवेलप्स होते हैं, वो हमारा मेन डॉक्यूमेंट हो गया. और डेटा सोर्स कहाँ है, जो जिनको हम भेजना चाहते हैं, जो हमारे रेसिपिएंट होते हैं, वो क्या है, डेटा सोर्स. उनके लिस्ट से ऐड करने का, उनको लिंक करने का, जोड़ने का काम करते हैं कौन, मेल मर्ज. ठीक है, फिर ये क्या है, ये एक प्रोसेस होता है कि हम लिस्ट, जितने भी डेटा होते हैं, डेटा लिस्ट होते हैं, मतलब जो हम भेज रहे हैं जिन लोगों को, उनके लिस्ट जो होते हैं टेम्पलेट के साथ होते हैं. ये कॉम्बिनेशन होता है. और ये कॉम्बिनेशन किसका होता है, लेटर्स या ईमेल या मेलिंग लिस्ट में कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है, मेल मर्ज डॉक्यूमेंट को हम सेंड करते हैं, मतलब यहाँ पे ढेर सारे मेल्स को हम सेंड कर सकते हैं, या हम किसी एक पर्सन को सेंड कर सकते हैं, या हम अपने मेलिंग लिस्ट, जो हमारे लिस्ट होते हैं, रेसिपिएंट लिस्ट होते हैं, उन सब लोगों को एक साथ हम सेंड कर सकते हैं. तो हम यहाँ देखेंगे कि कैसे हम क्रिएट करते हैं और उसको प्रिंट करते हैं, और हम कैसे मेल मर्ज का यूज करके लोगों तक भेजते हैं. तो सिंपली हम समझ सकते हैं कि मेल मर्ज क्या होता है. मेल मर्ज एक ऐसा टूल है, जैसे कोई भी एक लेटर, चाहे वो पर्सनली कोई बर्थडे के लिए इनवाइट करने के लिए लेटर हो, या कोई ऑफिस लेटर हो, एक लेटर जब हमें कई लोगों को भेजना होता है, तो इसमें क्या होता है, जब हम कई लोगों को भेजेंगे तो उसको कई बार हम लिखेंगे. तो ये प्रोसेस इसमें नहीं होता. ये मेल मर्ज जो होता है सरल कर देता है. एक ही लेटर को हम कई लोगों तक भेज सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. एक ही समय में हम कई लोगों को एक ही लेटर भेज सकते हैं. ठीक है, बस उनका नेम एड्रेस चेंज रहेगा, वो हम बताएंगे आगे कि कैसे चेंज करना है. तो एक ही लेटर को हम बिना टाइम वेस्ट किए एक ही समय में हम कई लोगों को भेज सकते हैं. अब हम देखेंगे कि मेल मर्ज प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है. द मेन डॉक्यूमेंट कंटेन्स द टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स दैट आर द सेम फॉर्म ईच वर्जन ऑफ द मर्ज डॉक्यूमेंट. मेन डॉक्यूमेंट जो होता है, जहाँ पे हम लेटर टाइप करते हैं या कोई टेक्स्ट या ग्राफिक्स रहता है, वो हर वर्जन में मेन डॉक्यूमेंट जो होता है वो वही होता है. ठीक है, किसी भी वर्जन में चेंज नहीं होता है. फिर नेक्स्ट है डेटा सोर्स. A file that contains the information to be merged into a document, for example, the names and the addresses of the recipients of the letter. डेटा सोर्स क्या होता है, डेटा सोर्स एक फाइल होता है, और उस फाइल में क्या रहता है,
जिन लोगों को हम वो डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं उनकी इंफॉर्मेशन रहता है। जैसे जो हमारे रेसिपिएंट्स होते हैं जिनको हम भेजना चाहते हैं लेटर, उनके नेम एंड एड्रेसेस उस फाइल में रहता है और वो फाइल क्या होता है, डेटा सोर्स रहता है। डॉक्यूमेंट क्रिएटेड बाय मेल मर्ज। अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करते हैं मेल मर्ज के थ्रू वो कौन कौन से होते हैं, जैसे लेटर्स, ईमेल, एनवलप्स, लेबल्स। ठीक है, लेटर्स, क्रिएट एंड प्रिंट अ बैच ऑफ पर्सनलाइज्ड लेटर्स फॉर एवरीवन और योर मेलिंग लिस्ट। ईच लेटर प्रिंट्स ऑन अ सेपरेट शीट ऑफ पेपर। ठीक है, लेटर्स में क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब हम कोई भी लेटर किसी पर्सन को भेजते हैं उसको हम क्रिएट भी कर सकते हैं, उसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं और ये लेटर हम हर एक को भेज सकते हैं या फिर हमारे जो मेलिंग लिस्ट होते हैं जहाँ पे सबका नाम एड्रेस रहेगा वहाँ पे भी हम भेज सकते हैं। और ये लेटर हम प्रिंट कर सकते हैं एक एक शीट, हर शीट ऑफ पेपर, मतलब एक एक अकेला शीट ऑफ पेपर जो होगा सबके लिए हम सेंड कर सकते हैं वही लेटर। ठीक है, फिर आता है ईमेल। क्रिएट एंड सेंड ईमेल मैसेजेस फॉर ईच पर्सन ऑन योर मेलिंग लिस्ट विथ कस्टम इंफॉर्मेशन इंसर्टेड फ्रॉम द मेलिंग लिस्ट। हम यहाँ पे ईमेल मैसेजेस जो होते हैं उनको हम क्रिएट कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं हर एक पर्सन को, अपने मेलिंग लिस्ट के हर एक पर्सन को हम भेज सकते हैं जो कि इंफॉर्मेशन जो हमारे मेलिंग लिस्ट में इंफॉर्मेशन रहता है जिस पर्सन को, उनको इंसर्ट करके मेलिंग लिस्ट से हम भेज सकते हैं। नेक्स्ट है एनवलप्स। क्रिएट एंड प्रिंट अ बैच ऑफ एनवलप्स फॉर मेलिंग। एनवलप्स मीन्स क्या होता है, लिफाफा। ठीक है, अब हम लिफाफे को हम क्रिएट कर सकते हैं और उसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं हर मेलिंग के लिए, हर लोगों के लिए हम उसको क्रिएट और प्रिंट भी कर सकते हैं। लेबल्स। क्रिएट एंड प्रिंट शीट ऑफ मेलिंग लेबल्स। ईच लेबल इज अ यूनिक मेलिंग एड्रेस। लेबल क्या होता है, लेबल एक तरह का पत्र होता है, जैसे कि हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। हर एक मेलिंग एड्रेस जिनको हम भेज रहे हैं, हर एक मेलिंग एड्रेस का एक यूनिक लेबल होता है। ठीक है, एक अलग अलग उनका यूनिक लेबल होता है जो हम यहाँ क्रिएट करते हैं और उसको प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ लिस्ट यूज इन मेल मर्ज। Word can pull data from a variety of data sources to perform mail merge. If you don't have a mailing list, you can create one during the mail merge process. Here's a list of a few simple data sources you can use for mail merge. अब यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लिस्ट। जो हम मेल मर्ज में कई तरह के लिस्ट हम यूज करते हैं, उन तरह के लिस्ट को हम देखेंगे जो हम यूज करते हैं। तो वर्ड जो है, वर्ड एक डेटा वैरायटी होता है, डेटा सोर्स का एक वैरायटी होता है जो हर मेल मर्ज में परफॉर्म करता है। कौन सा वर्ड, MS वर्ड। ठीक है, अगर हमारे पास कोई मेलिंग लिस्ट नहीं है, अगर हमारे पास कोई नेम एड्रेस की लिस्ट नहीं है तो हम मेल मर्ज प्रोसेस के समय भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि कुछ लिस्ट हैं जो सिंपल डेटा सोर्स है, मतलब उसमें कुछ सिंपल्स एड्रेस और नेम्स हैं, उनका यूज हम करेंगे मेल मर्ज में। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट। एन एक्सेल स्प्रेडशीट वर्क्स well as a data source for mail merge if all data is well formatted and on one sheet so that it can be read by word. MS Excel स्प्रेडशीट। ठीक है, एक्सेल स्प्रेडशीट का यूज करके उस पर हम वर्क करेंगे। जैसे डेटा सोर्स का हम मेल मर्ज के लिए जो डेटा सोर्स होता है उसके लिए हम इसका यूज करेंगे। इस एक्सेल स्प्रेडशीट में हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हमारा वेल फॉर्मेटेड होता है, मतलब वहाँ पे ऑलरेडी टेबल बना रहता है, हमें टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ के एक शीट पे हम क्या कर सकते हैं, हम अपने लिस्ट को तैयार कर सकते हैं और वो वर्ड के थ्रू भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं वर्ड डेटा फाइल। योर वर्ड डॉक्यूमेंट शुड कंटेन अ सिंगल टेबल। द फर्स्ट रो ऑफ द टेबल मस्ट कंटेन हेडिंग्स एंड द अदर रोज
मस्ट कंटेन्स द रिकॉर्ड्स यू वांट टू मर्ज। वर्ड डेटा फाइल में क्या करते हैं, इसका यूज भी हम किसके लिए करते हैं, इसका यूज हम मेलिंग लिस्ट के लिए करते हैं। यहाँ पे हम एक सिंगल टेबल बनाएंगे, उसमें हम क्या करते हैं, वो सिंगल टेबल में हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो जो हमारा टेबल का होता है उसमें कुछ हेडिंग्स रहेंगे, ठीक है। हेडिंग्स रह सकते हैं जैसे नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ठीक है, ये सब हमारे हेडिंग्स रहेंगे। उसके बाद जो रो होंगे, ये फर्स्ट रो में होता है, उसके बाद जो अदर रो होते हैं उसमें हम रिकॉर्ड्स को रखते हैं जो कि हम मर्ज करते हैं मेल मर्ज में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है मेल मर्ज फ्रॉम लेटर्स। अब हम मेल मर्ज देखेंगे, हम क्या कर रहे हैं, हम लेटर के फॉर्म में मेल मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। हम एक लेटर को मर्ज करते हैं। द मेल मर्ज फाइल विल होल्ड स्पेशल सिंबल्स मेल मर्ज फील्ड विच विल सब्स्टिट्यूट द नेम एंड एड्रेस and the other relevant information stored in the data file। मेल मर्ज फाइल को हम मेल मर्ज फाइल के अंदर क्या होते हैं, कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जैसे मेल मर्ज फील्ड, इसका यूज करते हैं जैसे इसमें हम नेम, एड्रेस को और भी जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो डेटा फाइल में स्टोर होता है, तो हम मेल मर्ज में यही ऐड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड क्रिएट अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है, ठीक है। जो हमारा डॉक्यूमेंट पेज होता है वो न्यू ओपन हो जाता है। टाइप द लेटर विथ ऑल नीडेड टेक्स्ट एंड फॉर्मेटिंग, लिविंग रूम फॉर द डेटा फ्रॉम द डेटा सोर्स, एग्जाम्पल नेम, एड्रेस एक्सेट्रा। वहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक डेटा टाइप करेंगे, उसमें जो भी फॉर्मेटिंग हमें करना है, जो हम टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं उससे रिलेटेड हम फॉर्मेटिंग करेंगे, और फिर हम उसमें डेटा सोर्स जो हमारे नेम एड्रेस होंगे उसको हम ऐड करेंगे। अब कैसे क्या करते हैं, क्लिक द मेलिंग टैब, क्लिक स्टार्ट मेल मर्ज, क्लिक स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। सबसे पहले हम देखेंगे ये हमारा क्या है, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यूज, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये इनको हम टैब बोलते हैं, ठीक है। तो हम मेलिंग टैब पर क्लिक करते हैं। ये देखिए ये क्या है, मेलिंग टैब। मेलिंग टैब पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें कई ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। वहां पे हम क्या, स्टार्ट मेल मर्ज, यहाँ स्टार्ट मेल मर्ज एक ऑप्शन है, उस पर हम क्लिक करेंगे। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई ऑप्शंस ओपन होंगे, ठीक है। लेटर्स, ईमेल, मैसेजेस, ऐसे कई ऑप्शंस हैं। लास्ट में देखिए स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड है, इस पे हम क्लिक करेंगे। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स हमें ओपन मिलेगा, ठीक है। द मेल मर्ज टास्क पेन अपीयर्स ऑन द राइट ऑफ योर स्क्रीन, नोट देयर आर 6 स्टेप्स। एक मेल मर्ज टास्क पेन, ये हमारा मेल मर्ज टास्क पेन ओपन हो जाएगा राइट साइड में, ठीक है। राइट साइड में हमारा मेल मर्ज टास्क पेन अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या स्टार्ट करेंगे ये हम देखते। स्टेप 1, सेलेक्ट द लेटर्स ऑप्शन अंडर सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। अब हमने क्या किया था, हमने वहां पर जब ये हमारा मेल मर्ज टास्क पेन आ गया था तो इसमें हम क्या देखेंगे, लेटर्स। हम लेटर क्रिएट कर रहे हैं इसलिए लेटर्स पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। उसको हम सेलेक्ट करते हैं और फिर हम सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम लास्ट में आते हैं नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। ये देखिए नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट है, इस पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। स्टेप 2 में क्या है, सेलेक्ट यूज द करेंट डॉक्यूमेंट अंडर सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन द नेक्स्ट सेलेक्ट रेसिपिएंट्स। फिर हम क्या करेंगे, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये देखिए क्या है, सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, जिस पे हमने क्लिक किया था उसके अंदर हम किस पे क्लिक करेंगे, यूज द करेंट डॉक्यूमेंट। हम किसका यूज कर रहे हैं, करेंट डॉक्यूमेंट, जो हमने करेंट में लेटर लिखा है उसका हम यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में हम किस पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट नेक्स्ट सेलेक्ट रेसिपिएंट्स। अब हम यहाँ पे जो हमारा मेलिंग लिस्ट था, जो हमारा रेसिपिएंट्स जिनको जो रिसीवर्स हैं उनके लिस्ट को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है स्टेप 3, द रेसिपिएंट्स कैन कम फ्रॉम आइदर एन एग्जिस्टिंग एक्सेल फाइल, एन एक्सेस टेबल
or you can create a new list in Word. If using an existing list, click use an existing list under select recipients, click browse. अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट लिखा है। इसका मतलब क्या होता है कि पहले से लिस्ट एक्सेल में बना हुआ है, एक्सेस टेबल में बना हुआ है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे लोगों का लिस्ट हम वहाँ से सेलेक्ट करते हैं। अगर उस समय लिस्ट नहीं बना रहता है तो हम टाइप अ न्यू लिस्ट पे सेलेक्ट करेंगे, तब हम न्यू लिस्ट टाइप करेंगे, ठीक है, नया लिस्ट बनाएंगे। लेकिन यहाँ ऑलरेडी लिस्ट बना हुआ है इसलिए हम इस पर क्लिक करेंगे। ये सिलेक्ट रेसिपिएंट्स में इसके अंदर यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और फिर हम ब्राउज, ये देखिए जो ब्राउज लिखा है ब्राउज पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जब हम ब्राउज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ लिस्ट आ गए हैं, ठीक है, ये देखिए कुछ लिस्ट आ गए हैं। यहाँ पे हम अपने फाइल को सिलेक्ट करेंगे जिस फाइल में हमने लिस्ट को रखा हुआ है, तो उस फाइल को हम ऐसे यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ पे ये जो ओपन ऑप्शन है ओपन पे क्लिक कर देंगे। ओपन पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए क्या होगा, फिर सेलेक्ट द वर्कशीट टैब नेम दैट कंटेन्स द डेटा, क्लिक ऑन द ओके बटन। अब यहाँ पे जब हम इसको ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिक जितने भी हमारे यहाँ पे रिसीवर्स होते हैं, रेसिपिएंट्स के नेम एड्रेस होते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सब पे टिक हो जाता है, सब सेलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर इसमें से हमें कुछ लोगों को अपना लेटर भेजना है तो हम क्या करेंगे, उन कुछ लोगों को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है स्टेप 4, इफ इंक्लूडिंग एन एड्रेस, क्लिक द लोकेशन इन योर डॉक्यूमेंट वेयर द एड्रेस डेटा विल बी इंसर्टेड, क्लिक एड्रेस ब्लॉक ऑप्शन। अब यहाँ पे जब हम ओके कर देंगे तो फिर क्या होगा, हमारा एड्रेस जो होगा हमारे डॉक्यूमेंट के लोकेशन में वो इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एड्रेस, ये देखिए आप लोग यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक लिखा है ना, एड्रेस ब्लॉक, जब हम उसको हम ओके कर देते हैं तो यहाँ एक ऑप्शन ओपन हो जाता है टास्क पेन का, ये रहेगा एड्रेस ब्लॉक। एड्रेस ब्लॉक को हम क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे। एड्रेस ब्लॉक को क्लिक करने के बाद सेलेक्ट द एड्रेस एलिमेंट्स यू वांट टू इंक्लूडेड। अब हम एड्रेस किस तरीके से देना चाहते हैं उनको हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन द ओके बटन। द फाइल नेम विल लुक लाइक दिस। इफ you field do not match the ones listed above or you are not using address field, use more items option। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको सेलेक्ट करने के बाद ओके पर हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है, क्लिक कर देते हैं और ये हमारा फील्ड नेम जो होगा ऐसे एड्रेस ब्लॉक में आएगा। अगर इस तरीके का ये हमारे लिस्ट से मैच नहीं कर रहा है या हम कोई और फील्ड हम चाहते हैं, एड्रेस फील्ड नहीं चाहते हैं, हम और भी कोई आइटम्स चाहते हैं, जैसे हम नेम चाहते होंगे या हम दूसरी तरीके से एड्रेस चाहते हैं, तो उसके लिए हम किस पे क्लिक करेंगे, हम मोर आइटम्स पे क्लिक करते हैं, ठीक है, मोर आइटम्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द फील्ड फ्रॉम द लिस्ट, क्लिक ऑन द इंसर्ट ऑप्शन, क्लिक ऑन द क्लोज ऑप्शन। ये देखिए जब हम मोर ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ फील्ड आ जाएंगे लिस्ट के, उसको हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर, जिस भी फील्ड को हम लाना चाहते हैं अपने लेटर में उसको हम क्या करेंगे, उस पर क्लिक करने के बाद हम इंसर्ट कर देंगे, तो वो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे फर्स्ट में हमने यहाँ पे एड्रेस किया तो एड्रेस भी आया। अगर हम हर नेम को चाहते हैं, ठीक है, हर फील्ड को चाहते हैं, तो यहाँ पे हम फर्स्ट नेम पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट नेम आ जाएगा। फिर लास्ट नेम को इंसर्ट करेंगे तो यहाँ लास्ट नेम आ जाएगा। नेक्स्ट हम एड्रेस को इंसर्ट करेंगे तो एड्रेस आ जाएगा। ऐसे अगर और भी चीज़ें रहेंगी, जैसे कोई फ़ोन नंबर हो गया, पासवर्ड हो गया, अगर हमने उसका भी यहाँ पे लिस्ट बनाया होता तो उसको भी हम इंसर्ट
कर सकते हैं। द फील्ड नेम विल लुक लाइक दिस फर्स्ट नेम, और जो हमारा फील्ड नेम होगा वो ऐसे रहेगा फर्स्ट नेम। यहाँ पे हम नेम को टाइप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्लिक ऑन द नेक्स्ट प्रीव्यू योर लेटर्स ऑप्शन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे अपने लेटर को देखना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लास्ट में देखिए नेक्स्ट प्रीव्यू योर लेटर्स लिखा हुआ है, इस पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। हियर इज वेयर यू कैन प्रीव्यू द फर्स्ट पेज विथ द filled in click next complete the merge ऑप्शन। और जब हम अपना फर्स्ट पेज देखेंगे, जब हम प्रीव्यू करेंगे तो ये हमारा लेटर जो है वो तैयार हमें मिलेगा। इसको हम जब देख लेंगे ये सब कुछ सही है तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे नेक्स्ट कंप्लीट द मर्ज। अब हम कंप्लीट द मर्ज को कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए टू प्रीव्यू द सेकेंड और अदर पेजेस क्लिक ऑन द नेक्स्ट रिकॉर्ड। अब यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, इस ऑप्शन में हम क्या करेंगे, ये देखिए रेसिपिएंट 1, ये हमारा जो फर्स्ट एड्रेस था उनका है। अब इसको हम यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम अदर पेजेस को देख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अब हमारा जो मेल मर्ज पे हम जो लेटर दे रहे थे वो हमारा लेटर तैयार हो चुका है, ठीक है। ये हमारा लेटर तैयार हो गया है। स्टेप 6 में क्या है, टू कंप्लीट द मर्ज क्लिक ऑन द प्रिंट टू सेंड डायरेक्टली टू द प्रिंटर। अब हम क्या करेंगे, जब हम प्रिंट पर अगर हम क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, प्रिंटर के पास सेंड हो जाएगा प्रिंट करने के लिए, ठीक है। जब यहाँ पे हम इसको फिनिश कर देंगे तो फिर हमसे पूछेगा हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो प्रिंटर के पास वो सेंड हो जाएगा प्रिंट करने के लिए। और अगर हम एडिट इंडिविजुअल लेटर्स पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, हर एक लेटर जो होगा वो अलग अलग प्रिंट होगा, ठीक है। और फिर हम क्या कर सकते हैं, टू क्रिएट अ न्यू फाइल, अगर किसी एक के लिए हम एडिट करना चाहते हैं, किसी एक के लिए लेटर, तो हम फिर न्यू फाइल को क्रिएट करते हैं। रिमेंबर टू सेव योर डॉक्यूमेंट एज यू गो, द नेक्स्ट टाइम यू ओपन योर डॉक्यूमेंट एंड क्लिक ऑन स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज द डेटा सोर्स फाइल विल बी अटैच। और याद रखिए कि अपने डॉक्यूमेंट को आप पहले सेव कर लीजिए, ठीक है। आप उसको सेव कर लीजिए, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप जब आप क्लिक करेंगे मर्ज में, तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी ओपन करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज को आप क्लिक करते रहेंगे, वहाँ पे जो सोर्स फाइल रहेगा वो अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था मेल मर्ज, ये आपका लेसन 2 था मेल मर्ज। अब इसी के साथ ये लेसन खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेसन के साथ आएंगे।